फाइनल ओपिनियन पोल आप देखने वाले हैं बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं बांग्लादेश में भारतवर्ष जब पहुंचा तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च से 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हुई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पहुंची। TV9 भारतवर्ष की टीम उन जगहों पर गई जो बांग्लादेश और भारत के 50 साल के रिश्तों के बीच मील का पत्थर हैं। हम उन जगहों पर भी आपको लेकर चलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बांग्लादेश के लोगों में कैसा उत्साह है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा बांग्लादेश के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। पड़ोस में बेचैनी, बॉर्डर के उस पार खलबली, दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। हिंदुस्तान से जलने वालों की छाती फट रही क्योंकि पीएम मोदी बांग्लादेश जाने वाले। मेरा बांग्लादेश के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है और इमोशनल अटैचमेंट ये है, यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला। पीएम मोदी 26 मार्च से 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे कर रहा है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने पर बांग्लादेश की सरकार मुजीब दिवस का आयोजन कर रही है। शेख हसीना सरकार ने पीएम मोदी को खास तौर पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या ये सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है? ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। बांग्लादेश के साथ 50 साल से हिंदुस्तान के दिलों का जो रिश्ता कायम है, उसकी कहानी तारीखों में दर्ज है। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। इसी तारीख को दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश के लोकप्रिय नेता और बंगबंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसके बाद से ही वहां हर साल 26 मार्च को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन बांग्लादेश की इस आजादी में भारत का योगदान बहुत बड़ा है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों का नया दौर 50 साल बाद एक बार फिर शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ एक राजनयिक दौरा होगा बल्कि दोनों देशों के 50 साल पुराने रिश्तों को एक नई मजबूती भी मिलेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की भी संभावना है। इससे पहले पिछले साल 17 दिसंबर को पीएम मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था। तब दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। मनीष झा ने आज के बदलते हुए ढाका का जायजा लिया। ये उनकी रिपोर्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सदियों पुराने इतिहास के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन दुनिया को यह जानने की भी दिलचस्पी है कि आखिरकार जो देश अब 50 साल का हो गया है, उसकी राजधानी ढाका अब कैसी दिखती है। इस ढाका में क्या कुछ बदलाव आया है। तो ढाका की पहचान आप इस जगह से देखिए। ये ढाका का एक व्यस्ततम इलाका है और यह कहें नए ढाका की पहचान है, जहां पर एक साथ आपको सब कुछ दिखेगा। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें, ये ढाका की नई तस्वीर है।
जो नए नए ट्रेड सेंटर के नाम से जाने जा रहे हैं, जो नए नए टावर हैं, और यहाँ तमाम तरह के ऑफिसेस हैं, कॉरपोरेट बिल्डिंग्स हैं, कहीं बैंक के ऑफिस हैं, तो कहीं रेस्टोरेंट हैं, तो कहीं कुछ और हैं। ये तमाम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मन मोहने वाली चीज़ है वो है ढाका में जो अब मेट्रो नेटवर्क का यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप देखिए सड़क के बीचों बीच जिस तरह से दिल्ली के तर्ज पर, जैसे दिल्ली में जो ऊपर वाले हिस्से का मेट्रो का निर्माण हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर अब ढाका की भी तैयारी हो रही है कि जहाँ ढाका में अब ये मेट्रो नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। और इस नेटवर्क की वजह से जो अभी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, और बस यही ढाका की असली पहचान है कि ढाका अभी नए और पुराने के बीच में है। ढाका मॉडर्न बनना चाहता है, ढाका अत्याधुनिक बनना चाहता है, तमाम सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ ढाका के ट्रैफिक जाम हो या पुराने ढाका का हिस्सा हो, उनके बीच से, अपनी पहचान के बीच से निकलना चाहता है। और इस ढाका की पहचान यहाँ आपको सामने में दिखाई दे रही है। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका में मौजूद रहेंगे, वैसी स्थिति में जब पूरी दुनिया की नज़रें ढाका पर होगी, जब भारत बांग्लादेश के दोस्ती के 50वीं सालगिरह पर होगी, उस समय जब लोग जानना चाहेंगे कि ये ढाका क्या है, तो आप TV9 पर देखिए ढाका की असली तस्वीर। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ढाका, बांग्लादेश। हमारे देश में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा बांग्लादेश की बात होती है। बंगाल चुनाव में भी बांग्लादेश मुद्दा बना हुआ है। ये खबरें तो हम हर रोज देखते हैं, लेकिन बांग्लादेशी जनता हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचती है, क्या कहते हैं वहां के लोग? देखिए बांग्लादेशी संसद के सामने से मनीष झा की रिपोर्ट। बांग्लादेश की संसद के सामने जब आप आएंगे तो इस तरह के नज़ारे आपको खूब दिखेंगे। लोग यहाँ झुंड में आते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, मैं इंडिया से आया हूँ, आप लोगों ने इंडिया के बारे में कुछ कुछ तो सुना ही है ना? तो our neighbor country, yes. अच्छा, आप में से कोई इंडियन मूवी देखता हो, सीरियल देखता हो? ओ, कौन सा मूवी? अच्छा चलो, मूवी का हीरो हीरोइन का नाम बोलो। शाहरुख खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सलमान खान, आमिर खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय। आपको कौन सा हीरो हीरोइन पसंद है? शाहरुख खान। शाहरुख खान है। आपको? सलमान खान। सलमान खान। हीरोइन में? हीरोइन में कैटरीना कैफ। अच्छा, और दीपिका पादुकोण। मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना दो मिलकर बांग्लादेशी और इंडिया का वेरी गुड रिलेशनशिप तैयार करना हम लोग चाहता है जे मोदी और शेख हसीना दे विल बोथ टुगेदर डिस्कस आवर इंडियन एवरी सिचुएशन में तारा सुंदर मतो एक पॉजिटिव किसी चिंता करे। दोनों देश के लोग के बीच में जो आपस में संबंध है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ढाका, बांग्लादेश। TV9 भारतवर्ष की टीम ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर भी पहुंची। इसी मंदिर के नाम पर इस शहर का नाम है। देखिए, लगभग 900 साल पहले ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ था। तत्कालीन राजा बल्लाल सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया। बल्लाल सेन उस समय इस इलाके के सबसे बड़े ताकतवर राजा थे। मान्यता ये भी है कि बल्लाल सेन की माँ जब स्नान करके आ रही थी और वो गर्भवती थी, तब इसी जगह पर बल्लाल सेन पैदा हुए थे और बाद में उनकी माँ को स्वप्न आया कि इस जगह पर मंदिर होना चाहिए और बल्लाल सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया। 900 साल में इस मंदिर के संरचना में कई बार परिवर्तन हुए, लेकिन सबसे अधिक असर पड़ा जब बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 के समय यहाँ पाकिस्तानी सेना ने भी तोड़फोड़ की, इसको ध्वंस करने की कोशिश की और उसके बाद फिर 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद भी इस मंदिर को नुकसान पहुँचाएगा। इस तरह की कई घटनाएं घटती रही, लेकिन अब भी ढाकेश्वरी मंदिर सिर्फ ढाका की ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की या फिर दक्षिण
पूर्व एशिया के हिंदू समाज की एक बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ढाकेश्वरी मंदिर में दर्शन करने आए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी आई। लगातार इस बात की कोशिश जारी है कि इस मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर की पहचान के तौर पर स्थापित की जा सके और साथ ही साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी ये मान सम्मान श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ढाका, बांग्लादेश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।